कहानी टीवी। कंजूस आम वाला। रामपुर नाम के एक गांव में सेठ दीनदयाल रहा करता था। सेठ बहुत ज्यादा अमीर था। उसके दादा के कई सारे आम के बाग थे जो उनके मरने के बाद दीनदयाल के हो गए थे। दीनदयाल आमों का व्यापार किया करता था और वो कभी भी किसी को फ्री में आम नहीं देता था। उसके द्वार पर अगर कोई गरीब आ जाता था तो वो उसे भगा देता। अमीर होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा कंजूस था। हर काम सोच समझ कर करता। एक दिन दीनदयाल आम की पेटी तैयार कर रहा था। तभी वहां पर उसका नौकर श्यामू आता है और वो उससे कहता है, अरे मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? ये काम तो मेरा है। हाँ, मुझे पता है कि ये काम तेरा है, पर गिन रहा हूँ कि तूने ज्यादा आम तो नहीं रख दिए, क्योंकि तुम लोग काम सही से करते तो हो नहीं। तभी उसने आम की गिनती खत्म की और एक आम अलग निकाल कर रख दिया और श्यामू की तरफ देखकर कहा, देखा, एक आम ज्यादा था। अगर मैं गिनता नहीं तो एक आम ज्यादा चला जाता। अरे सेठ जी, एक आम से क्या होता है? आप तो इतने पैसे वाले हैं। तो क्या हुआ, फ्री में बांटू? जो जितने पैसे देगा उसे उतने ही आम मिलेंगे। अगर एक पेटी के पैसे देगा तो एक पेटी के आम मिलेंगे, एक आम के देगा तो एक आम मिलेगा। ये सुनकर श्यामू काफी हैरान हो जाता है। श्यामू सेठ के यहाँ पर नौकरी पर लगा था तो वो सेठ की आदत अच्छे से पहचानता था। इसके बाद सेठ वहां से चला जाता है। सेठ के जाने के बाद श्यामू कहता है, बड़ा अजीब सेठ है, इतना अमीर होने के बाद भी एक एक काम का हिसाब रखता है। इसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सेठ के बागों में बहुत सारे आम लगे हुए थे। उन्हें देखकर गांव के बच्चे आम तोड़ने के लिए बाग में आ जाते थे। एक दिन दीनदयाल अपने बाग में घूमने गया तो उसने देखा गांव के बच्चे आम तोड़ रहे थे। ये देखकर दीनदयाल बहुत गुस्से में आ गया और उसने बच्चों पर चिल्लाते हुए कहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आम तोड़ने की? ये बाग क्या तुम्हारे बाप का है जो यहाँ पर आम तोड़ने के लिए चले आए? ये सुनकर बच्चे बहुत ज्यादा डर गए और वो वहां से भाग गए। बच्चों के भाग जाने के बाद सेठ ने कहा, लगता है मुझे अपने बागों के आसपास बॉडीगार्ड लगाने पड़ेंगे, तभी आम सुरक्षित रह पाएंगे, वरना ये लोग तो मेरा बहुत नुकसान करवा देंगे। इसके बाद वहां पर जितने भी टूटे आम पड़े थे, सेठ ने उन सारे आमों को उठाया। इसके बाद वो आम लेकर घर आ गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने जब इतने सारे आम देखे तो कहा, अजी, आप इतने सारे आम क्यों ले आए? ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, ये पेटी में भरकर जाएंगे। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमारे बाग में इतने सारे आम लगते हैं, पर आप हमें एक भी आम नहीं खाने देते। अगर तुम लोग ही आम खा लोगे तो मैं बेचूंगा क्या? अजी, एक आम से कुछ नहीं होता है। हम लोग बहुत अमीर हैं, फिर भी आप इतनी कंजूसी दिखाते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने अपनी पत्नी को एक भी आम नहीं दिया और वो वहां से चला गया। सेठ के जाने के बाद सेठानी ने अपने आप से कहा, पता नहीं कितना कंजूस आदमी है, एक भी आम खाने के लिए नहीं देता। इससे अच्छा तो गरीब होता जो कम से कम अपने परिवार को मनपसंद चीज तो खिला सकता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दीनदयाल के बागों के अलावा भी गांव में बहुत सारे बाग थे जिन पर आम लगा करते थे। वहीं इस बार आम बहुत ज्यादा हो गया था, जिस वजह से आम सस्ता हो गया। आम सस्ता होने की वजह से सेठ के कई सारे ग्राहकों ने आम लेना बंद कर दिया, जिससे सेठ काफी ज्यादा परेशान हो गया। अरे ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? कोई आम ही नहीं खरीद रहा। वहीं आम ज्यादा हो जाने की वजह से उसने अपने घर पर ही आम रखना शुरू कर दिए। एक दिन सेठानी ने आम देखे तो उसने अपने आप से कहा, अभी यहाँ सेठ नहीं है तो मुझे आम खा लेने चाहिए। अब वैसे भी इन आमों को देखकर तो मेरा मन ही पीला जा रहा है। ये कितने रसीले हैं। ये कहकर सेठानी ने 2 आम उठा लिए और खाने लगी। उन आमों को खाकर सेठानी उन्हीं में खो गई और उसने और 2-3 आम खा लिए। इस तरह वो कई सारे आम खा गई। तभी वहां पर सेठ आ गया और उसने ये सब देख लिया और सेठानी पर चिल्लाते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरे सारे आम खा लिए। सेठ की आवाज सुनकर
सेठानी बुरी तरह घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मैंने तो बस एक दो ही खाए हैं। झूठ मत बोलो, यहाँ पर देखो कितनी गुठलियां पड़ी हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम भी दूसरों की तरह ही हो। तो क्या हुआ अगर मैंने आम खा लिए? वैसे भी घर में आम पड़े पड़े सड़ ही रहे हैं ना। सस्ता होने की वजह से कोई आम खरीद ही नहीं रहा। मुझे पता है, भले ही आम सड़ जाए, पर मैं किसी को फ्री में आम नहीं दूंगा। ये सुनकर सेठानी वहां से चली गई। वहीं सेठ भी काफी ज्यादा परेशान था। वहीं अब तो बाग में भी आम अपने आप पककर गिरने लगे। एक दिन श्यामू ने सेठ से कहा, सेठ जी, आम बहुत ज्यादा हो गए हैं, थोड़े आम मैं अपने घर ले जाऊं? हाँ हाँ ले जा, तेरी पगार में से पैसे काट लूंगा। पर सेठ जी, आपके यहाँ तो बहुत सारे आम हैं, तो फिर पगार क्यों काटेंगे? तो क्या तुझे फ्री में आम दे दूं? अगर आम चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। ये सुनकर श्यामू वहां से चला गया। वहीं आम ज्यादा होने पर सेठ ने कहा, क्यों ना मैं ही आम खा लूं, जिससे आम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अब भाई, क्योंकि मैं तो फ्री में किसी को आम बांटने वाला नहीं हूँ, इससे अच्छा यही है कि आम सड़ेंगे भी नहीं और मैं खा भी लूंगा। वैसे भी कितने बरसों पहले मैंने आम का स्वाद लिया था, उसके बाद अब तक ले ही नहीं पाया। यही सोचकर सेठ ने आम खाना शुरू कर दिया। उसने एक दिन में 3-4 पेटी आम खा लिए, जिन्हें खाने से सेठ की अचानक तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। तबीयत खराब होने पर सेठानी ने डॉक्टर को बुलाया, पर सेठ ने मना कर दिया। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। डॉक्टर पैसे भी ज्यादा पैसे ले लेता है। अजी, आपकी तबीयत खराब हो रही है, मुझे तो आम खाने नहीं देते हैं और खुद ने इतने आम खा लिए। मैंने बोला ना, कोई जरूरत नहीं है, तू शांत रहे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तो मुझे और आम खाने हैं, मैं सारे आम खा जाऊंगा। एक भी आम खराब नहीं सड़ने दूंगा। मेरी बरसों की मेहनत है, मेरे प्यारे प्यारे आम, मैं तुम्हें सड़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पूरा खाऊंगा। सच में मेरे बाग के आम बहुत ही लजीज हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही मीठे हैं। मुझे पूरे आम खाने हैं। हे भगवान, लगता है कंजूसी की वजह से ये अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। वहीं सेठ लगातार आम खाता रहा, जिससे सेठ को बुरी तरह दस्त हो गए और वो बार बार खेतों में भाग रहा था। और एक बार ऐसा हुआ कि वो भागते हुए ही गिर पड़ा। इसके बाद उसे लोग उठाकर घर ले आए और सेठानी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब सेठ को देखा तो कहा, इन्होंने बहुत ज्यादा आम खा लिए हैं, जिस वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है। अब इन्हें 1 हफ्ते तक कुछ मत दीजिएगा। ठीक है, मैंने तो मना किया था कि आमों को बांट दे, पर ये ठहरे कंजूस। अब पड़े रहो चारपाई पर। वहीं कंजूसी की वजह से सेठ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और बचत करने के चक्कर में उसके बहुत सारे पैसे इलाज में खर्च हो गए थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना फायदे की जगह नुकसान कर लेते हैं। नमकीन कचौड़ी वाले की सफलता। एक गांव में राजेश अपने परिवार के साथ रहा करता था। राजेश अपना गुजारा करने के लिए एक मिठाई वाले की दुकान पर काम करता था, जिससे उसका गुजारा आराम से हो जाता था। एक दिन राजेश मिठाई की दुकान पर जाता है तो वो देखता है कि मिठाई वाला मुकेश काफी परेशान था। क्या करूं, मिठाई तो बिक ही नहीं रही है। आजकल लोग ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं। राजेश ने जब उसे परेशान देखा तो उसने उससे कहा, क्या हुआ मालिक, आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं राजेश, आजकल मिठाइयाँ नहीं बिक रही हैं। सोच रहा हूँ नमकीन का सामान और बेचने लगूं। ठीक है, आप समोसे कचौड़ियाँ और बनाने लगे, इससे आपकी दुकान और अच्छी चलने लगेगी। पर इतना सब करेगा कौन? मुझसे तो ये सब नहीं होगा। तुझे तो पता ही है, मिठाई की दुकान पर समोसे कचौड़ी बनाना कितना मुश्किल होता है। ये सुनकर राजेश किसी सोच में पड़ गया और इसके बाद वो वहां से चला गया। वहीं मुकेश काफी परेशान था। राजेश को काफी साल मुकेश के साथ काम करते हुए हो गए थे, जिस वजह से वो चाह रहा था कि उसकी दुकान बंद ना हो। इसलिए शाम के समय वो फिर से मुकेश के पास आया और उससे कहा, सुनिए मालिक,
हमारे बगल की दुकान खाली पड़ी हुई है, अगर आप उसे किराए पर ले लें तो मैं कचौड़ी समोसे बनाने का काम शुरू कर सकता हूँ। मुझे ये सब बनाना आता है। क्या? पर अगर वो चली नहीं तो? देखिए मालिक, अगर चल गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं चली तो मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। वैसे भी आपकी दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए ये तरीका अच्छा है। इससे नमकीन वाला मिठाई भी ले लेगा और मिठाई वाला नमकीन भी। राजेश की बात सुनकर मुकेश सोच में पड़ गया और उसने राजेश से कहा, ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें आकर बताऊंगा। तब तक तुम कुछ नया सोचना जिससे हमारी दुकान खुलते ही अच्छी चलने लगे। इसके बाद राजेश घर आ गया और मुकेश भी दुकान बंद करके चला गया। अगले दिन मुकेश दुकान पर आया और उसने बगल की दुकान वाले मालिक से बात की और दुकान को किराए पर ले लिया। दुकान किराए पर लेने के बाद उसने राजेश को वहां पर बैठाया और उससे कहा, लो राजेश, मैंने दुकान तो किराए पर ले ली, अब तुम इसमें समोसे कचौड़ी बनाना शुरू कर दो। ठीक है मालिक, आप चिंता मत कीजिए, देखना हमारी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। हाँ, उम्मीद तो यही है, क्योंकि अभी लोगों को ज्यादातर नमकीन चीजें ही पसंद आ रही हैं। बस तू पूरी मेहनत के साथ काम करना। इसके बाद मुकेश अपनी मिठाई की दुकान पर बैठने लगा और राजेश कचौड़ी समोसे की। उस दिन राजेश के ज्यादा समोसे कचौड़ी नहीं बिके, क्योंकि नई दुकान होने की वजह से लोगों को पता नहीं था। वहीं जो कोई भी मुकेश की दुकान पर आता था वो उसकी दुकान पर भी सामान ले रहा था, जिसे देखकर मुकेश खुश था। चलो, राजेश का आइडिया काम तो कर रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। एक दिन मुकेश ने देखा राजेश ने दुकान नहीं खोली, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हुआ। अरे, राजेश ने दुकान क्यों नहीं खोली? क्या बात हो गई? उसने तो कुछ बताया भी नहीं। तभी मुकेश को राजेश आता हुआ दिखाई दिया। राजेश को देखकर मुकेश ने कहा, क्या हुआ, तुमने आज दुकान क्यों नहीं खोली? मैं आज बाजार घूमने गया था तो मैंने बाजार में देखा कि सबसे ज्यादा क्या बिकता है, तो मुझे पता लगा कि कचौड़ियाँ तो सभी लोग बनाते हैं, हमें कुछ हटकर करना चाहिए। पर तुम हटकर क्या करोगे? मैंने सोचा है कि मैं नमकीन कचौड़ियाँ बनाऊंगा, क्योंकि नमकीन कचौड़ियाँ चाय के साथ काफी अच्छी लगती हैं और बच्चे भी इसे आराम से खा लेते हैं। ठीक है, बनाकर देख लो, शायद लोगों को पसंद आ जाए। इसके बाद राजेश ने दुकान खोली और नमकीन कचौड़ी बनाने लगा। उसने नमकीन कचौड़ी बनाने के लिए सिर्फ नमक और अजवाइन का इस्तेमाल किया। जब उसने कचौड़ियां सेकी तो उसकी खुशबू गांव में फैलने लगी, जिससे ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगे। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे भैया, एक प्लेट कचौड़ी तो देना। हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ। इसके बाद राजेश ने उसे कचौड़ी दी। अरे वाह, ये तो बड़ी स्वादिष्ट है। हाँ भैया, ये नमकीन कचौड़ी है जो सब्जी के साथ खाई जाती है, और अगर आप सब्जी के साथ ना खाएं तो इसे चाय के भी साथ खा सकते हैं। ये सुनकर ग्राहक बहुत खुश हुआ और उसने राजेश से कहा, अच्छा ऐसी बात है तो कुछ नमकीन कचौड़ियां पैक कर दो, मैं अपने घर पर भी ले जाऊंगा और चाय बनाकर उसके साथ खाकर देखूंगा, फिर पता लगेगा तुम सच कह रहे हो या झूठ। हाँ हाँ भाई, ले जाओ। इसके बाद राजेश ने उसे नमकीन कचौड़ियां पैक कर दी, जिसे देखकर मुकेश भी काफी खुश था। उस दिन राजेश की काफी अच्छी बिक्री हो गई थी और शाम के समय राजेश ने पैसे मुकेश को दे दिए। लीजिए मालिक, आज आपकी इतनी बिक्री हो गई है। नहीं नहीं राजेश, ये पैसे तुम अपने पास ही रखो। पर क्यों मालिक, ये तो आपके हैं ना। नहीं, दुकान ही मैंने किराए पर ली, पर दिमाग तो तुम अपना लगा रहे हो और मैं तुम्हारी मेहनत नहीं लेना चाहता। भगवान मुझे जितना दे रहा है उतने में ही मैं खुश हूँ। ये सुनकर राजेश बहुत ही खुश हुआ और उसने पैसे रख लिए। अगले दिन भी राजेश की काफी अच्छी दुकानदारी हुई, पर राजेश परेशान था कि मुकेश की मिठाई ज्यादा बिक नहीं रही थी और उसने अपने आप से कहा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मालिक ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। इसके बाद उसने एक स्कीम चलाई, जो कोई भी 1 किलो मिठाई लेगा उसे 1 प्लेट कचौरी फ्री में मिलेगी। ये सुनकर ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगे। मुकेश ये देखकर हैरान था, क्योंकि इस तरह मुकेश की सारी मिठाई बिकने लगी थी। वहीं राजेश की भी काफी ज्यादा बिक्री होने लगी थी, क्योंकि 1 प्लेट कचौड़ी फ्री लेने के बाद ग्राहक और भी कचौड़ियां खरीदते थे। भैया,
2 प्लेट कचौड़ी और दे दो। 1 प्लेट से क्या होगा, मेरे घर तो बहुत लोग हैं। हाँ हाँ भैया, आराम से ले जाओ, मिठाई भी ले जाओ और कचौड़ियाँ भी खिलाओ। वैसे तुमने ये स्कीम तो काफी अच्छी निकाली है, मिठाई के साथ 1 प्लेट कचौड़ी। वैसे अगर 2 प्लेट कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। अरे भैया, 1 प्लेट खाइए और ज्यादा लेनी है तो खरीद ले जाइए, वैसे भी इसमें भी आपका ही फायदा है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, चलो जल्दी से पैक कर दो। इसके बाद राजेश ने कचौड़ी पैक करके दी। वहीं ये देखकर मुकेश बहुत खुश था और राजेश भी। और मुकेश ने राजेश से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, अगर तुमने ये स्कीम ना चलाई होती तो मेरी मिठाई कभी इतनी नहीं बिकती। अरे धन्यवाद की क्या बात है मालिक, इसमें भी मेरा ही फायदा है, मेरी भी तो कचौरियाँ कितनी बिक जाती हैं। मानना पड़ेगा राजेश, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। ये सुनकर राजेश बहुत खुश हुआ और वो फिर से अपनी नमकीन कचौड़ी वाली दुकान पर बैठ गया। ग्राहक तो उसकी नमकीन कचौड़ियों के दीवाने हो गए थे। वहीं जब वो कचौड़ियाँ लेने आते तो मिठाई भी लेकर जाया करते थे, जिससे अब मुकेश भी खुश था और धीरे धीरे करके राजेश सफल नमकीन कचौड़ी वाला बन गया, क्योंकि अब उसकी कचौड़ियाँ बहुत ज्यादा बिका करती थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम कोई भी काम बुद्धि और मेहनत के साथ करते हैं तो वो काम हमें जरूर सफल बनाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में ज़रूर बताएं।